ओरिजिनल परफ्यूम्स के साथ उनके क्लोन्स के बारे में बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज के वीडियो में हम कुछ बढ़िया डिज़ाइनर और नीश परफ्यूम्स के साथ बजट में उनके क्लोन्स के बारे में भी बात करेंगे। कुछ पॉपुलर हैं और कुछ मुझे लगता है कि और अटेंशन डिज़र्व करते हैं। खुशबू, परफॉर्मेंस और इनके दाम मैं आपको बताते चलूँगा। अगर आपने इनमें से किसी को भी इस्तेमाल किया है तो मुझे बताइएगा आपका सबसे पसंदीदा परफ्यूम कौन सा है। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। नंबर 10 पे है टॉम फोर्ड की तरफ से ब्लैक ऑर्किड। इसका ऑड परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और मुझे इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी लगती है। मैं आगे चल करके इसका पूरा रिव्यू बनाऊंगा। एक स्ट्रॉन्ग खुशबू है और थोड़ा एक्वायर्ड टेस्ट है। मेरा कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि इसकी खुशबू सबको पसंद आए। थोड़ी पोलराइजिंग भी हो सकती है। ये एक फ्लोरल, वुडी, चॉकलेटी, नटी और अर्थी खुशबू वाला परफ्यूम है। देखिए, इसमें जो फूलों की खुशबू है वो बहुत फ्रेश मुझे नहीं लगती है। हल्का फ्रूटीनेस भी है लेकिन सौंधापन है इसमें ट्रफल जैसे नोट का इस्तेमाल है और चॉकलेटी नोट का इस्तेमाल है। एक बहुत ही खूबसूरत खुशबू है, महंगी खुशबू लगती है, सोफिस्टिकेटेड सी, लेकिन स्ट्रॉन्ग खुशबू है। और ये भी है कि यूनिसेक्स लगती है, तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि आप ऐसा कुछ चाहते हैं कि नहीं। लेकिन 2-3 स्प्रे में काम चल जाता है क्योंकि इससे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिलती है। मुझे बड़ी आसानी से 8 से 10 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़े पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 2 दिन तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 3 से 4 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। और मुझे लगता है ठंडे मौसम के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अब देखिए, टॉम फोर्ड का परफ्यूम है तो थोड़े महंगे साइड पे है। लगभग 15 से 17,000 रुपए के प्राइस रेंज में आपको ऐसा 100 ml मिल सकता है। वैसे इसका 50 ml भी आता है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। मैं कहूँगा पहले इसका सैंपल या डी कैन इस्तेमाल करके देखें क्योंकि एक अलग सी खुशबू है, तभी उसके बाद इसकी पूरी बॉटल को आप कंसीडर करिएगा। अब इसके क्लोन के बारे में बात करें तो ये लताफा के मेसन अलहमरा का ये ब्लैक ओरिगामी अभी कुछ महीनों से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका ऑड परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और बढ़िया तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम है, बैलेंस्ड लगता है। इसी के तरीके से इसकी बोल्ड खुशबू है, सेडक्टिव एलिमेंट भी है। अब देखिए, एग्जैक्टली क्वालिटी तो इन्होंने मैच नहीं कर पाए हैं, थोड़ा सिंथेटिक लगता है और एक अल्कोहल का जो ब्लास्ट है वो भी मिलता है। लेकिन हवा में जिस तरीके से इसकी खुशबू घुलती है, कोई ये कह सकता है कि आपने ब्लैक ऑर्किड का इस्तेमाल किया है। कॉन्सेंट्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इससे परफॉर्मेंस लगभग 6-6.5 घंटे तक मुझे स्किन पे मिलती है। कपड़े पे लगभग 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। तो ओवरऑल देखिए, परफॉर्मेंस बुरी नहीं है, लेकिन अगर इससे कंपेयर करेंगे तब तो काफ़ी हल्की है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बैलेंस्ड है, सस्ती खुशबू नहीं लगती है और ये आपको लगभग 1500 से 2000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जाना चाहिए इसका 100 ml। तो ये है टॉम फोर्ड की तरफ से ब्लैक ऑर्किड और मेसन अलहमरा की तरफ से ब्लैक ओरिगामी। नंबर 9 पे है डॉल्चे एंड गबाना की तरफ से के। इसका ऑड टॉलेट कॉन्सेंट्रेशन है और ये मेरे पास 100 ml की बॉटल है। मुझे थोड़ा अंडररेटेड परफ्यूम लगता है। अब देखिए, ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कलेक्शन है और आप कॉम्प्लेक्स खुशबू वाले परफ्यूम पसंद करते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि एक सिंपल सी खुशबू है और लीनियर खुशबू लगती है। मुझे पर्सनली लगता है कि जेनेरिक सी खुशबू है, डेली इस्तेमाल के लिए, कैजुअल लगाने के लिए, दफ्तर के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से सिट्रसी नोट का इस्तेमाल है और लैवेंडर, सेज, जूनिपर बेरी और इसमें पिमेंटो के नोट का इस्तेमाल है। ये पेपरिका का नोट होता है। देखिए, उसकी वजह से हल्का स्पाइसीनेस मिलता है लेकिन स्टिल एक क्लीन सी खुशबू रहती है, साफ कपड़े वाली खुशबू लगती है। बेस में थोड़े वुडी नोट्स का भी इस्तेमाल है तो थोड़ा मस्की हो जाता है ड्राई डाउन में, लेकिन स्टिल सेम डीएनए रहता है जो इसकी खुशबू है। इससे परफॉर्मेंस मुझे एवरेज मिलती है, लगभग 5 से 6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़े पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। देखिए, प्रोजेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन आपको पता चलती है। अगर आप मूव करेंगे तो ऐसा है कि आप बहुत ही छोटा सा एक बबल कैरी करेंगे। अब देखिए, मिड रेंज में है डिज़ाइनर के, लगभग 5 से 6,000 रुपये में आपको इसका 100 ml मिल सकता है। अब इसके क्लोन के बारे में बात करें तो ये जो फ्रेश कंपनी का 1965 ओरिजिन्स परफ्यूम आता है, इसका ऑड परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है। मुझे लगता है ये इसका एक काफ़ी सही क्लोन है। बहुत अच्छे तरीके से सेम डीएनए का इस्तेमाल किया गया है।
सिमिलर खुशबू मिलती है, बल्कि मैं कहूँगा कि थोड़ा इंटेंस लगता है ये, और इससे परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर मिलती है। लगभग मुझे 5 से 6 घंटे तक प्रोमिनेंट खुशबू मिलती है, इससे 2 से ढाई घंटे तक प्रोजेक्शन मिलता है, और कपड़े पे लगभग 10 से 15 घंटे तक ऐसा लगता है कि इसकी खुशबू लिंगर करती है। वैसे जब ये आया था तो ये लगभग 1000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जाता था। अभी इन्होंने इसका दाम बढ़ा दिया है, तो लगभग 2000 से 2200 का मिलता है, लेकिन अगर आप कूपन और डिस्काउंट पे खरीदेंगे तो आपको 1500 का ये पड़ सकता है। देखिए, ये दोनों ही सिंपल खुशबू वाले परफ्यूम है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और एक बहुत ही ऐसी खुशबू वाला परफ्यूम चाहते हैं जिसको आप कैजुअली इस्तेमाल कर पाएँ, खासकर दफ्तर के लिए, तो ये अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। तो ये है डॉल्चे एंड गबाना की तरफ से के और फ्रेश 1965 ओरिजिन्स। नंबर 8 पे है डनहिल लंदन की तरफ से डिज़ायर रेड। इसका औदत औलत कॉन्सेंट्रेशन है, और इंटरेस्टिंग सी इसकी बॉटल लगती है, एक फ्लास्क की तरह है। इसका कैप जो है वो ऐसे खुलता है। इसकी एक सिट्रसी, फ्रेश, स्पाइसी, वुडी और वनीला बेस्ड खुशबू है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ी सिंथेटिक लगती है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग भी है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी अगर कमरे में आप एंटर करें तो किसी को लग सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग खुशबू वाले परफ्यूम का आपने इस्तेमाल किया है, लेकिन अच्छी खुशबू है। इससे तारीफ़ें भी मिल जाती हैं। इसमें मिड नोट में ये इन्होंने थोड़े फ्लोरल नोट का भी इस्तेमाल किया है, ये कहते हैं रोज़। टॉप में इन्होंने एप्पल का भी इस्तेमाल किया है, तो हल्का फ्रूटी लगता है, लेकिन स्टिल एक शार्प सिट्रसी खुशबू है। और इससे परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक मिल जाती है, लगभग 6 से 7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़े पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 2 से 3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, और मुझे ऑल वेदर परफ्यूम लगता है। इंडोर्स इसका कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हल्की ठंडक में भी लगाया जा सकता है। बस ये है कि अगर बर्फ़ पड़ती है तब ना लगाएं, क्योंकि ये ठंडक को काटेगा नहीं। और ये लगभग 4 से 4500 रुपये के प्राइस रेंज में इसका 100 ml मिल सकता है। इसका डी कैन या सैंपल इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं, अगर पसंद आए तो पूरी बॉटल खरीद सकते हैं। अब इसके क्लोन के बारे में बात करें तो ये रसासी का ये जो चेस्टिटी परफ्यूम आता है, इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है। मुझे लगता है ये बजट में एक बहुत अच्छा क्लोन है इसका, और सिमिलर DNA का इस्तेमाल है। इसकी भी एक शार्प सी खुशबू लगती है, थोड़ा शुरुआत में स्ट्रॉन्ग ज़्यादा लगता है, लेकिन सेटल डाउन हो जाता है तो अच्छी खुशबू बन जाती है इसी की तरह। और इससे परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक मिल जाती है, लगभग 6 से 7 घंटे इससे भी स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़े पे लगभग 15 घंटे तक इसकी भी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 2 से ढाई घंटे, लगभग 3 घंटे तक ये भी प्रोजेक्ट करता है। बस ये है कि इसकी बॉटल काफ़ी टैकी लगती है। पता नहीं रसासी ने क्या सोच के ऐसी बॉटल बनाई है, लेकिन 900 से 1000 रुपये के प्राइस रेंज में आपको ये मिल सकता है, इसका 100 ml। तो मुझे लगता है दोनों ही एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। बस ये है खुशबू को समझे तभी कंसीडर करें। मुझे लगता है गर्मी के मौसम में इवनिंग टाइम में लगाने के लिए ये अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। तो ये है डनहिल डिज़ायर रेड और रसासी की तरफ से चेस्टिटी। नंबर 7 पे है वैलेंटिनो की तरफ से ऊमो। इसका औदत औलत कॉन्सेंट्रेशन है, और बड़ी खूबसूरत सी इसकी बॉटल है। ये एक नटी, वुडी, चॉकलेटी, कोजी और वार्म सी खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें थोड़ा सा लेदर का भी इस्तेमाल है, लेकिन प्रोमिनेंट नहीं है। ये ओवरऑल देखिए एक चॉकलेटी खुशबू लगती है। इसमें हेज़लनट का इस्तेमाल है, और मुझे लगता है ठंडे मौसम के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। एक इन्वाइटिंग सी, सिडक्टिव सी खुशबू है, तो अगर आप डेट के लिए कुछ चाहते हैं तो ये अच्छा ऑप्शन बन सकता है। एक महंगी खुशबू है, सोफेस्टिकेटेड। इससे मुझे 6 से 6.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी मिलती है। कपड़े पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक मुझे इससे प्रोजेक्शन मिलती है। प्रोजेक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ऐसा है कि अगर आप किसी के करीब हैं तो उनको खुशबू महसूस होगी, और लगभग 1 घंटे बाद ये पाउडरी हो जाता है। एक बड़ी खूबसूरत सी खुशबू बन जाती है। अब इसके क्लोन के बारे में बात करें तो ये है यूनाइटेड कलर्स और बेनेटन की तरफ से यूनाइटेड ड्रीम बिग ड्रीम। इसका औदत औलत कॉन्सेंट्रेशन है, और मुझे लगता है एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है बजट में। देखिए, बस फ़र्क अगर मैं कहूँ तो ये थोड़ा शार्प है, ये और सिट्रसी लगता है, और इसमें ऐसा लगता है कि वुडी नोट में सीडर जैसी खुशबू आती है, लेकिन स्टिल सेम DNA है। थोड़ा लाइट लगता है। इससे परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक मिलती है, लगभग 5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़े पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 8 से 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के इससे भी 1.5 से 2 घंटे तक प्रोजेक्शन मिलती है। देखिए, खुशबू अच्छी है, दोनों ही सोफेस्टिकेटेड खुशबू लगते हैं। बेशक इसमें पता चलता है कि इतने अच्छे इंग्रेडिएंट इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, लेकिन ये कह सकता हूँ कि इसको थोड़े गर्म मौसम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लाइट लगता है, थोड़ा और सिट्रसी लगता है। दोनों को इंडोर्स कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है ठंडे मौसम के लिए ये थोड़ा बेटर है, और डेट्स के लिए,
स्पेशल ओकेजन के लिए ये दोनों ही अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। अब देखिए, ये वैलेंटिनो का है तो थोड़े महंगे साइड पे है। ये लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में आपको इसका 100 ml मिल सकता है, और ये लगभग 1500 के रेंज में आपको इसका 100 ml मिल सकता है। इसका छोटी बॉटल भी आती है जो कि 1000 के नीचे आपको मिल सकती है। तो ये है वैलेंटिनो उमो, और ये है यूनाइटेड ड्रीम्स। नंबर 6 पे है एम्पोरियो अरमानी की तरफ से स्ट्रॉन्गर विथ यू। इसका औदत औलत कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी हेफ्टी सी बॉटल है, बाहरी सी बॉटल है, बड़ी अच्छी इसकी मुझे खुशबू लगती है। एक वार्म, कोजी, स्वीट, एम्बरी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से वनीला के नोट का इस्तेमाल है, थोड़े नटी नोट का इस्तेमाल है, इसमें लैवेंडर और सेज का भी इस्तेमाल है, लेकिन बहुत प्रोमिनेंट नहीं आती है, बहुत ही हल्की सी मिली हुई खुशबू है। और इसमें कार्डमम, इलायची की भी खुशबू मिली हुई है, एम्बरी लगती है खुशबू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वनीला की खुशबू नहीं पसंद है तो ये परफ्यूम आपके लिए नहीं है। और ये काफ़ी स्वीट भी है, इसमें मुझे सेडक्टिव एलिमेंट भी मिलता है, और मुझे लगता है ठंडे मौसम में लगाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। डेट पे लगा सकते हैं। बस ये कहूँगा कि बहुत मैस्कुलिन खुशबू मुझे पर्सनली नहीं लगती है। इससे मुझे परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाती है, लगभग 7 से 8 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़े पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15 से 20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 2 से 3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। लेकिन इंडोर्स में तो कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन स्वीटनेस है तो ठंडे मौसम के लिए ये बेहतर है। अब इसके क्लोन के बारे में बात करें तो ये रिफ्स का ये परफ्यूम आता है वंडर ऑफ यू। ये मुझे लगता है इसका काफ़ी अच्छा क्लोन है। इसका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है, सिमिलर डीएनए लगता है, और ये मैं कहूँगा कि काफ़ी करीब है। मतलब हवा में जिस तरीके से इसकी खुशबू घुलती है, कहना बहुत मुश्किल होगा कि आपने इसको नहीं लगाया है। बस ये है कि अगर साइड बाय साइड आप स्प्रे करेंगे तो शायद क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क महसूस होता है, थोड़ा सिंथेटिक लगता है, और शुरुआत में हल्का सा वो स्पिरिट अल्कोहल का भी ब्लास्ट मिलता है, लेकिन सेटल डाउन हो जाता है तो खुशबू काफ़ी सिमिलर है। स्वीटनेस इसमें भी है, सेडक्टिव एलिमेंट है, और मुझे लगता है ठंडे मौसम के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इससे मुझे 5 से 6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी मिलती है, कपड़े पे लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 2 से ढाई घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। अब देखिए, ये थोड़े महंगे साइड पे है, एम्पोरियो अरमानी का परफ्यूम है, तो ये लगभग 10,000 रुपये के प्राइस रेंज में आपको इसका 100 ml मिलेगा, और ये लगभग 1000 से 1500 के रेंज में आपको इसका 100 ml मिल सकता है। ये है कि दोनों का ही आप पहले सैंपल इस्तेमाल करके देख सकते हैं, अगर पसंद आए तो पूरी बॉटल अपने बजट के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। तो ये है एम्पोरियो अरमानी की तरफ से स्ट्रॉन्गर विथ यू, रिफ्स की तरफ से वंडर ऑफ यू। नंबर 5 पे है जॉर्जियो अरमानी की तरफ से एक्वा दी प्रोफुमो। इसका ये कहते हैं कि पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है नीचे, वैसे मैंने इसका पूरा रिव्यू बनाया है तो आप देख सकते हैं। बड़ी अच्छी इसकी मुझे खुशबू लगती है, एरोमेटिक, मरीन, फ्रेश और वुडी खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से पचूली के नोट का इस्तेमाल है, और जो सेम मरीन डीएनए चला आ रहा है एक्वा दी का वही है। इसमें हल्का स्मोकीनेस भी महसूस होता है, लेकिन बहुत इंटेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत प्रोमिनेंट है। ऐसा लगता है फ्यूज़ किया गया है एक्वाटिक खुशबू को। मुझे ऐसा लगता है कि डेली इस्तेमाल के लिए, ऑफिस के लिए एक मिस्टीरियस सी खुशबू लगती है, मैस्कुलिन सी खुशबू अच्छी है, तो तारीफें भी इससे मिल जाती हैं। और इसका इंडोर्स में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे एक ऑल वेदर परफ्यूम लगता है। बस ये है कि अगर बर्फ पड़ती है तो वहाँ पे समझे ये ठंडक को उतना काटेगा नहीं, स्टिल एक मरीन फ्रेश खुशबू वाला परफ्यूम है। इससे मुझे परफॉर्मेंस सही मिल जाती है, लगभग 7 से 8 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़े पे 15 से 20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 2 से 3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये डिसकंटिन्यू हो गया है, लेकिन जॉर्जियो अरमानी ने पार्फूम नाम से जो परफ्यूम लॉन्च किया है, खुशबू सिमिलर है, बस उसमें थोड़ा सा पचूली की जो खुशबू है और प्रोमिनेंट आती है। मैंने उसका सैंपल इस्तेमाल किया, लेकिन खुशबू इतनी सिमिलर लगी कि मैंने उसकी पूरी बॉटल को नहीं खरीदा। ये जब खत्म होगी तब उसको खरीदूंगा। परफॉर्मेंस सिमिलर है। अब इसके क्लोन के बारे में बात करें तो ये जो लताफा का सुकरात परफ्यूम आता है, इसका ऑड पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है। वैसे मैंने इसका पूरा रिव्यू बनाया है तो आप देख सकते हैं। ये अच्छे तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम है, डीएनए सिमिलर है, बस इसमें थोड़ी सी स्वीटनेस लगती है, एक बबल गमी स्वीटनेस, एक्वाटिक खुशबू मुझे मिलती है, लेकिन हवा में ये काफ़ी सिमिलर लगता है। अब देखिए, इसका कॉन्सेंट्रेशन तो सही है, लेकिन परफॉर्मेंस इससे बहुत खास नहीं मिलती है। लगभग 5 घंटे तक मुझे स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़े पे लगभग 7 से 8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। तो ओवरऑल कहूँगा कि अगर आपको 1500 से 2000 रुपये के प्राइस रेंज में कुछ ऐसा चाहिए तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये थोड़े महंगे साइड पे है, लगभग 7 से 8000 रुपये के प्राइस रेंज में आपको ऐसा 75 ml मिल सकता है। डेली इस्तेमाल के लिए, दफ्तर के लिए ये दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। तो ये है प्रोफूमो और ये है लताफा सुकरात। नंबर 4 पे है पार्फूम दे माली की तरफ से लेटन
ये इसकी 125 ml की बॉटल है और इसका ऑधे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है। वैसे मैंने इसका पूरा रिव्यू बनाया है तो आप देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत इसकी खुशबू लगती है मुझे। इसकी एक वार्म, वुडी, स्पाइसी, पाउडरी और वनीला बेस खुशबू लगती है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से कार्डमम, इलायची के नोट का इस्तेमाल है, इसमें सैंडलवुड के नोट का इस्तेमाल है, लैवेंडर की खुशबू मिली हुई है, थोड़ी फ्रूटी स्वीटनेस भी है लेकिन बहुत ओवरली स्वीट नहीं है। और इसमें विक्स वेपोरअप वाली जो पेपरमिंट वाली खुशबू आती है वो थोड़ी महसूस होती है शुरुआत में। उसके बाद एक कोजी सी, इनवाइटिंग सी खुशबू बन जाती है, मैस्कुलिन खुशबू। ओवरऑल एक अच्छी खुशबू है और परफॉर्मेंस भी इससे सही मिल जाती है। लगभग 7 से 8 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़े पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 24 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 3 से 4 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है ठंडे मौसम के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बस ये है कि वनीला की खुशबू आपको पसंद आनी चाहिए और जैसे हमने बात की, थोड़ा हल्का फ्रूटी एलिमेंट भी है लेकिन एक वार्म कोजी सी खुशबू है। अब इसके क्लोन के बारे में बात करें तो ये अल हरमैन का ये डेटूर नोयर आता है। ये इसका ऑधे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है। इसकी बॉटल देखिए, बड़ी बुरी लगती है, टैकी सी बॉटल है लेकिन खुशबू काफ़ी सही है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। ओवरऑल क्वालिटी बैलेंस्ड लगती है और हवा में जिस तरीके से इसकी खुशबू रहती है, कहना मुश्किल होगा किसी को कि आपने लेटन नहीं लगाया है क्योंकि बढ़िया तरीके से बनाया गया है। और ये लगभग 2 से 2,500 रुपये के प्राइस रेंज में आपको मिल सकता है। इससे परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक मिल जाती है, लगभग 6 से 7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी और शुरुआत के 2.5 से 3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। कपड़े पे लगभग 15 से 20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। देखिए, ये नीश परफ्यूम है तो थोड़े महंगे साइड पे है। लगभग 20,000 में आपको इसका 125 ml मिलेगा और लगभग 15-16 हज़ार में आपको इसकी छोटी बॉटल मिल सकती है। तो आप समझ लें, अपने बजट के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। वैसे मैं कहूँगा कि पहले सैम्पल डीकैन इस्तेमाल करें, पसंद आए तभी कंसीडर करें। मुझे लगता है डेली इस्तेमाल के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, ऑफिस के लिए, इवन डेट पे भी लगा सकते हैं। एक अलग सी खुशबू है और इससे तारीफें भी मिल जाती हैं। तो ये है पार्फूम दे माली की तरफ से लेटन और ये अल हरमैन की तरफ से डेटूर नोयर। नंबर 3 पे है डियोर सवाज एलेक्सर। इसका पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और ये मेरे पास 100 ml की बॉटल है। अभी रिसेंटली मैंने इसका पूरा रिव्यू बनाया है तो आप देख सकते हैं, बड़ी अच्छी इसकी खुशबू है। एक स्ट्रॉन्ग खुशबू है, वार्म, स्पाइसी, वुडी, फूजियर, थोड़ा बार्बर शॉप वाली खुशबू लगती है। इसमें शेविंग फोम जैसी भी खुशबू महसूस होती है। इसमें सिनेमन, दालचीनी के नोट का इस्तेमाल है, थोड़े वुडी इंटेंस नोट का इस्तेमाल है, इसमें लिक्रिश का भी इस्तेमाल है तो उसके वजह से हल्का सा पेंट जैसी भी खुशबू लगती है। आप पूरा रिव्यू देख सकते हैं इसकी खुशबू को समझने के लिए। मैस्कुलिन सी खुशबू है, अच्छी है तो तारीफें भी मिल जाती है। बस ये समझें कि थोड़ा ओल्ड स्कूल लगती है और मुझे लगता है 30+ मेल के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इससे मुझे परफॉर्मेंस अच्छी खासी मिल जाती है। 8 से 10 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़े पे लगभग 1 दिन तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 3 से 4 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। एक स्ट्रॉन्ग स्पाइसी सी वुडी खुशबू है तो ठंडे मौसम के लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अब इसके क्लोन के बारे में बात करें तो ये है लताफ़ा का असद। इसका ऑधे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है, ये 100 ml की बॉटल है। अभी रिसेंटली मैंने इसका पूरा रिव्यू बनाया है, कंपैरिजन भी किया है तो आप देख सकते हैं अच्छी खुशबू है। बस ये है कि थोड़े सटल डिफरेंसेस हैं। अब जैसे ये थोड़ा ब्राइट लगता है और फ्रेशनेस इसमें थोड़ी ज़्यादा है और जो पेंट वाली खुशबू हमने बात की इसमें आती है और शेविंग फोम की खुशबू भी जो है ये लैक करता है। इसमें थोड़ा और स्पाइसी खुशबू है, ऐसा लगता है क्लोव, लौंग की खुशबू आती है। लेकिन ओवरऑल अच्छे तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम है। इससे मुझे परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाती है। 5 से 6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी और 2 से 2.5 घंटे ये प्रोजेक्ट करता है। कपड़े पे लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और ये भी एक मैस्कुलिन सी खुशबू है, थोड़ी मैच्योर सी, तो समझे तभी कंसीडर करें। वैसे मैंने पेरिस कॉर्नर का एक नया क्लोन है इसका, वो अभी ऑर्डर किया है। जब आ जाएगा तो आगे चल के उसका पूरा रिव्यू बनाऊंगा और उसको कंपेयर भी कर दूंगा इससे असद के साथ। तो आप देखिए अपने बजट के हिसाब से, देखिए ये थोड़े महंगे साइड पे है, डियोर का परफ्यूम है तो लगभग 10 से 11,000 रुपए के रेंज में आपको इसका 60 ml मिलेगा, या फिर और थोड़े महंगे साइड पे 15 से 17,000 रुपए के रेंज में ऐसा 100 ml। तो पहले डीकैन इस्तेमाल करें तभी कंसीडर करें, वरना आपको 1500 से 2,000 रुपए के रेंज में ये लताफ़ा का असद मिल सकता है। तो ये है डियोर सवाज एलेक्सर और लताफ़ा का असद। नंबर 2 पे है प्राडा लोम। इसका ऑधे तौलित कॉन्सेंट्रेशन है। वैसे मैंने इसका पूरा रिव्यू बनाया है तो आप देख सकते हैं इसकी मुझे आला खुशबू लगती है। ये एक पाउडरी, वुडी,
सोपी क्लीन खुशबू वाला परफ्यूम है। बहुत अच्छे तरीके से इसमें आयरिस के नोट का इस्तेमाल है, इसमें कार्डमम इलायची की भी खुशबू मिली हुई है, हल्का पेपरी एलिमेंट भी है और ऐसा लगता है कि डेली इस्तेमाल के लिए, दफ्तर के लिए एक सोफेस्टिकेटेड सी खुशबू लगती है। और ये है कि इनऑफेंसिव खुशबू है, ज़्यादातर लोगों को इसकी खुशबू पसंद आती है। बस ये है कि पाउडरी हो जाता है मुश्किल से 15 से 20 मिनट के बाद, तो थोड़ा वो आपको समझना पड़ेगा। इससे मुझे परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाती है, लगभग 6 से 7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़े पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2 से 3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। पर्सनली इसको मुझे बारिश के मौसम में जब थोड़ी नमी होती है हवा में तब लगाना मुझे काफ़ी पसंद है। ये इसमें जो पाउडरी एलिमेंट है वो बड़ा अच्छा फील कराता है, कोजी सी खुशबू है। अब इसके क्लोन के बारे में बात करें तो ये है अजमल का इवोक गोल्ड एडिशन। इसका ऑड दे पार्फम कॉन्सेंट्रेशन है और इसका मैंने पूरा रिव्यू बनाया है। ये 100 ml की बॉटल है, इसके साथ कंपेयर भी किया है तो आप देख सकते हैं बढ़िया से बनाया हुआ परफ्यूम है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा बस ये ड्राई लगता है, जो सोपी एलिमेंट है इसका ये थोड़ा सा लैक करता है, लेकिन स्टिल सेम DNA है। हवा में इसकी जिस तरीके से खुशबू घुलती है ये कहना मुश्किल होगा कि आपने इसको नहीं लगाया है। बस ये है कि अगर साइड बाय साइड कोई कंपेयर करेगा तो समझ सकता है कि ये जो प्राडा का है एक महंगा जो सोपी एलिमेंट है वो इसमें नहीं मिलता है और ये थोड़ा लेदरी भी लगता है, थोड़ा वुडी और लगता है, लेकिन ओवरऑल बढ़िया खुशबू है। परफॉर्मेंस सिमिलर मिल जाती है, लगभग 6 साढ़े 6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़े पे 10 से 15 घंटे ये भी लिंगर करता है और शुरुआत के 2 से ढाई घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। ये लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में आपको मिल सकता है। ये प्राडा का है, थोड़े महंगे साइड पे है, 7 से 8 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में आपको ऐसा 100 ml मिलेगा। तो आप चाहें तो इसका सैंपल इस्तेमाल करके देख सकते हैं, इसको भी खरीद सकते हैं। मुझे लगता है डेली इस्तेमाल के लिए, दफ्तर के लिए और इनऑफेंसिव सी खुशबू वाला अगर कुछ चाहते हैं सोफेस्टिकेटेड तो ये दोनों ही अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। तो ये है प्राडा का लोम और ये है अजमल का इवोक गोल्ड एडिशन। नंबर 1 पे है जॉन पॉल गॉटियर की तरफ से अल्ट्रा मेल। इसका ये कहते हैं कि ऑदे तौलेत इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन है और ये 125 ml की बॉटल है। इसकी अच्छी खुशबू है, फ्रूटी, स्वीट, मस्की और इसमें बहुत अच्छे तरीके से पैर के नोट का इस्तेमाल है, नाशपाती, इसमें सिनेमन दालचीनी की खुशबू आती है और भी थोड़े फ्रूटी नोट का इस्तेमाल है। इसमें शुरुआत में बड़े अच्छे तरीके से मिंटी नोट का इस्तेमाल है तो थोड़ी फ्रेश खुशबू लगती है लगभग 15-20 मिनट तक, लेकिन उसके बाद ये काफ़ी स्वीट हो जाता है। तो ये कहूँगा कि स्वीट खुशबू आपको पसंद आनी चाहिए, लेकिन ओवरऑल एक मैस्कुलिन सी खुशबू लगती है और भी थोड़े वुडी नोट का इस्तेमाल है। ड्राई डाउन में इसमें कैरावे का नोट का इस्तेमाल है, वो थोड़ा ज़ीरे जैसा एक स्पाइस होता है तो उसके वजह से हल्की स्पाइसीनेस भी है, लेकिन ओवरऑल एक कोजी स्वीट खुशबू है। इससे मुझे परफॉर्मेंस बढ़िया मिल जाती है, लगभग 7 से 8 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़े पे लगभग 15 से 20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2.5 से 3 घंटे तक, 3.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है डेली इस्तेमाल के लिए ऑल वेदर खुशबू लगती है, ठंडे मौसम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये है कि बर्फ़ पड़ती है तो समझे, देखिए बहुत स्पाइसी नहीं है लेकिन स्टिल स्वीटनेस है तो आपसे लिपट करके खुशबू रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इवनिंग टाइम के लिए, क्लबिंग के लिए, पार्टी के लिए, किसी शादी में जा रहे हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इसके क्लोन के बारे में बात करें तो ये अफनान का जो 9 PM आता है, इसका ऑदे तौलेत कॉन्सेंट्रेशन है। पर्सनली मुझे लगता है ये बहुत अच्छा क्लोन है, मतलब साइड बाय साइड भी इसको अगर स्प्रे किया जाए तो कहना काफ़ी मुश्किल होता है कि आपने कौन सा लगाया अगर आपने टैग ना किया हो, अगर आपको ये ना पता हो कि आपने किस हाथ पे कौन सा परफ्यूम को स्प्रे किया है। और इससे भी अगर थोड़े कम बजट में कुछ चाहते हैं तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। ये जो लताफ़ा का रम सिल्वर आता है, इसका मैंने पूरा रिव्यू बनाया तो आप देख सकते हैं ये 1,000 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकता है। बस ये है कि क्वालिटी सिंथेटिक लगती है और हार्श थोड़ा लगता है, लेकिन स्टिल परफॉर्म अच्छा करता है। तो इसका पूरा रिव्यू देखें, आप समझ सकते हैं। इसके बारे में बात करें तो इससे परफॉर्मेंस लगभग सिमिलर मिलती है, 6 से 7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। शुरुआत के लगभग 2.5 से 3 घंटे तक ये भी प्रोजेक्ट करता है और कपड़े पे लगभग 20 घंटे तक इसकी भी खुशबू लिंगर करती है। मुझे लगता है बहुत अच्छा ये ऑप्शन है अफनान की तरफ से अगर आप इसका क्लोन चाहते हैं। यह आपको 2 से 2.5 हज़ार रुपये की प्राइस रेंज में मिल जाना चाहिए।
अब देखिए ये डिज़ाइनर प्राइस है, ये आपको लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में इसका 125 ml मिलेगा। आप चाहें तो छोटी बॉटल या डी कैन इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो ये है जॉन पॉल गॉटियर की तरफ से अल्ट्रा में और ये है अफनान का 9 PM। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आए। देखिए मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, अपने आधे अधूरे समझ के हिसाब से इन वीडियोस को मैं बनाता हूँ और उन्हीं परफ्यूम्स को मेंशन करता हूँ जो मेरे कलेक्शन में है। तो अगर आपने इनमें से किसी को इस्तेमाल किया है तो मुझे बताएं आपको कैसे लगते हैं, आपका सबसे पसंदीदा कौन सा क्लोन है, मैं जानना चाहूँगा। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।